श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। धर्म के आधार पर एक जीवनचर्या का निर्धारण होता है कि धार्मिक व्यक्ति की जीवनचर्या कैसी हो, वह दिन में कैसे जिए और कैसे कार्य करे। दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों का एक विधान होता है। जैन आगम में मुनि और गृहस्थ दोनों की दिनचर्या का एक विधान मिलता है। उस दिनचर्या के लिए कहा गया सदावश्यक, छह आवश्यक, यानी हर श्रावक को और हर साधु को दिन में 6 आवश्यक काम अवश्य संपादित करने चाहिए। 6 आवश्यक काम है, उनमें पहला कार्य है सामायिक। सामायिक चतुर्विंशस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। ये जीवनचर्या के, दिनचर्या के 6 अंग हैं जो रोज करने के आवश्यक है। इसीलिए इन्हें आवश्यक कहा गया कि प्रतिदिन अवश्य करणीय है। इस्लाम का अनुयायी आवश्यक करता है, उनके लिए नमाज आवश्यक है। शायद दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। और भी कुछ आवश्यक बातें हैं। जैन श्रावक के लिए भी अवश्य करणीय 5-6 कार्य हैं कि ये प्रतिदिन ये 6 कार्य अवश्य करने चाहिए। उनमें पहला है सामायिक। इतना सुंदर ये दिनचर्या और रात्रिचर्या का एक व्यवस्थापन किया गया है कि जीवन में क्या क्या आवश्यक होता है। जीवन की पहली आवश्यकता, जो शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, पहली आवश्यकता है समभाव, संतुलन, और वर्तमान की भाषा में कहें तो तनाव मुक्त दिमाग। सामायिक का मतलब है तनाव मुक्त दिमाग। कोई तनाव नहीं, न कसाय का तनाव, क्रोध आदि का तनाव, न कोई और किसी वृत्ति का तनाव, न कोई कलह ईर्ष्या का तनाव, कोई भी तनाव नहीं। तनाव मुक्त दिमाग, इसका नाम है सामायिक, समता की साधना। तो ये हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंग है कि हम तनाव मुक्त रहें। दूसरा अंग है 24स्तव, चतुर्विंशस्तव, यानी जो महान पुरुष हुए हैं उनके गुणों का गान करें, गुणों पर ध्यान दें और वैसा होने का प्रयत्न करें। यह स्तुति जो प्रार्थना हर व्यक्ति प्रातःकाल सायंकाल अपने इष्ट के सामने जाकर प्रार्थना करता है, यह है चतुर्विंशस्तव। वंदना, विनम्रता, बड़ों के प्रति विनम्रता। प्रतिक्रमण, जो भी कोई दिन में या रात्रि में प्रमाद हो जाए उसका प्रतिक्रमण करना। और कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग एक प्रायश्चित का प्रकार है। प्रायश्चित के लिए कायोत्सर्ग का बड़ा महत्व है।
जैसे हठ योग में कहा गया प्राणायामेन पातकम, पाप की शुद्धि करनी हो तो प्राणायाम। अगर कोई जैन आगम के मर्मज्ञ से पूछा जाए कि पाप की शुद्धि करनी हो तो जैसे प्राणायामेन पातकम वैसे कायोत्सर्गेण पातकम, कायोत्सर्ग करो, पाप की शुद्धि का साधन है, बहुत बड़ा साधन है पाप की शुद्धि का। और प्राचीन काल में प्रायश्चित्त की व्यवस्था भी बहुत भारी व्यवस्था कायोत्सर्ग के आधार पर निर्धारित थी। प्रत्याख्यान, अब भविष्य के लिए पवित्र रहने का संकल्प, ये दिनचर्या के 6 अंग हैं। इनके आधार पर अगर साधु और श्रावक की दिनचर्या चले तो वह बहुत सारी कठिनाइयों से बच सकता है। अब 6 आवश्यक कार्यों में पहला है सामायिक। आज हम सामायिक पर विचार करें। सामायिक, गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि भंते सामायिक से क्या होता है? सामायिक भंते जीवे किम जनेयी, जो सामायिक करता है उससे क्या होता है? उत्तर दिया सावध्य योग विरयु जनयी, सावध्य योग की विरति हो जाती है। छोटा सा प्रश्न और छोटा सा उत्तर, किंतु तात्पर्य बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गंभीर। सावध्य योग की विरति, यह समभाव रखना आदि ये तो बाद की बात है। पहले है सावध्य योग से विरति, यानी मनुष्य में एक अतृप्ति है, हर प्राणी में एक अतृप्ति है, एक तप्ति है। इन 2 शब्दों पर हम विचार करें, अतृप्ति और तप्ति। यह अनादिकालीन एक ऐसा संस्कार है कि मनुष्य तृप्त नहीं होता। जयाचार्य ने आराधना में लिखा है, अनंत मेरु मिश्री बखी तृप्त न हुओ लिगार। पता नहीं कितना खा लिया फिर भी तृप्त नहीं हो रहा है। आज तक भी दुनिया के इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि भोग से कोई तृप्ति हुई हो, चाहे जीभ का भोग हो, चाहे आंख का भोग हो, कोई भी भोग हो पंचेंद्रियों का, आसेवन से तृप्ति हुई है इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो फिर तृप्ति कैसे होगी? अतृप्ति की विरति करो। अतृप्ति का जो है भाव, उससे दूर रहो, जो अतृप्ति को बढ़ाने वाला। ठीक लिखा है कि प्रारंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुष्टजान कामान कामं कस्तेवते शुद्धि। प्रकृति क्या है कि प्रारंभे तापकान, नहीं मिलता है तो मन में तनाव पैदा होता है, अब मिल जाता है काम में ले लेता है तो तृप्ति नहीं होती। कोई गरीब आदमी और जिसको बाजार में देखा कि घेवर पड़ा है, लड्डू है, रसगुल्ला है, तो मिल नहीं रहा है तो मन में तनाव होता है। जैसे तैसे पैसा जुटाया और वह मिला, खाया, तो और दूसरे दिन और या बाद में और खाने की लालसा बढ़ गई। नहीं खाया तब तक तो नहीं था, खाने के बाद और अतृप्ति हो गई, अब उसको छोड़ना भी मुश्किल हो गया। यह है पदार्थ की प्रकृति। तो अतृप्ति है, यानी जो भी अशुभ योग है उसके लिए एक अतृप्ति है मन में, या तपती ताप रहता है, उसका तनाव रहता है। उसके लिए बतलाया कि सामायिक की साधना करता है तो अतृप्ति दूर हो जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि एक गृहस्थ की सामायिक का समय है 48 मिनट अंतर मुहूर्त का, एक मुहूर्त, और साधु की सामायिक का समय है यावत जीवन सामायिक।
पहला प्रश्न गृहस्थ के लिए है कि दिन में एक बार सामायिक किया, सावध्य योग से दूर रहा और दिन भर जैसा चाहे वैसा किया, तो प्रश्न होगा कि सामायिक का लाभ क्या। इस पर हमें विचार करना है। सामायिक एक साधना है, साधना के साधना से परिवर्तन आना चाहिए। सामायिक करने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। सामायिक में त्याग किया, कलह का त्याग, अभ्यास दोषारोपण का त्याग, चुगली करने का त्याग, निंदा करने का त्याग, ये सावध्य योग की 18 जो पाप हैं, 18 सावध्य योग, उनमें सब ये सूची है। झूठ कपट सही झूठ बोलने के त्याग आदि आदि त्याग है। तो क्या हम क्या करें कि एक मुहूर्त तक 48 मिनट तक तो ये काम न करें और बाद में इसकी कसर निकाल लें। तो फिर सामायिक का अर्थ कितना अर्थ हुआ, चिंतनीय हमारे लिए। यह होना चाहिए कि सामायिक तो है सावधिक अल्पकालिक, एक घड़ी 2 घड़ी की जो कहते हैं, अल्पकालिक है, 1 घंटा का भी पूरा काल नहीं है। और दिन पूरा पड़ा है 24 घंटों का, तो फिर दिन रात 24 घंटा है, तो शेष समय में वे क्या करें और शेष समय में उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। इस प्रश्न पर बहुत गंभीर चिंतन और लेखन भी आवश्यक समझता हूँ कि इस बारे में स्पष्ट आए कि शेष समय कैसे बीते। अगर कुछ भी न हो, लड़ाई झगड़ा करे, सामायिक करे, सामायिक किया और घर में गया, जाते ही लड़ाई शुरू हो। एक पति आया और एक अखबार की कटिंग लाया कि देखो अखबार में एक नई खबर है कि एक परिवार ऐसा है कि जो सब परिवार के लोग कांच खाते हैं। पत्नी बोली हमसे तो अच्छा है, वे कांच खाते हैं, तुम तो मेरा दिमाग खाते रहते हो दिन भर, तो हमसे तो अच्छा ही है। अब जहाँ आए कि दिमाग खाते रहते हो, वहाँ सामायिक का अर्थ कितना होगा। एक बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। हमें केवल ढर्रे पर नहीं चलना, नए सिरे से कुछ चिंतन करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसकी निष्पत्ति क्या है। जब हम इस विषय पर चिंतन ही न करें तो समस्या नहीं सुलझेगी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 1 घंटा के भीतर लगभग सामायिक करें और शेष 23 घंटा में उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि पहले वर्ष में सामायिक शुरू किया, मान लो 10, 15 वर्ष, 16 वर्ष की अवस्था में सामायिक करना शुरू किया और 60 वर्ष सामायिक करते करते हो गया, अब उसमें सामायिक का क्या प्रभाव होना चाहिए। दोनों प्रश्न हमारे सामने है, एक तो दीर्घावधि का प्रश्न और एक दिन का प्रश्न। दोनों में क्या परिवर्तन आना चाहिए, इस पर विचार न करें। हर रोज सामायिक करते चले जाएं, 1 करें, 2 करें, दिन में 4 करें और जीवन के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन दिखाई न दे। सारे सावध्य योग खुलकर सामने आते रहे तो फिर इस प्रश्न का समाधान करना बड़ा कठिन होता है। पर्युषणा का समय है, हमें मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जो आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है, हमारे व्यवहार पर कितना प्रभाव हो रहा है। दूसरा प्रश्न है मुनि के सामने। सामायिक तो मुनि भी करता है, उस सामायिक का क्या प्रभाव है।
क्या होता है? हम दो प्रश्नों पर विचार करें। एक है प्रमाद, कभी कभार भूल हो गई। एक है सातत्य, निरंतर वह वैसा ही चलता है। झगड़ा करने की वृत्ति निरंतर चलती है। कभी कभार तो हो सकता है, कभी 5-10 वर्ष में कभी कभार क्रोध करने का प्रसंग आ गया, किंतु क्रोध का प्रसंग रोज रहता है, दिन में भी कई बार आ जाए, तो वह मुनि के लिए भी बड़ा प्रश्न है कि सामायिक कहाँ हुआ, सामायिक कहाँ? सामायिक की साधना में जब गृहस्थ ने त्याग किया सावध्य योग का त्याग, यानी मुनि ने त्याग किया सर्व सावध्य योग का त्याग। गृहस्थ ने त्याग किया मैं क्रोध नहीं करूँगा, और मुनि ने त्याग किया क्रोध नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा, और करते हुए का अनुमोदन नहीं करूँगा, मनसा वाचा कर्मणा, तब होता है मुनि का सामायिक। हर छोटे को और बड़े को ये आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए कि सामायिक का जो एक गंभीर अर्थ है, और सामायिक के द्वारा हमारी सारी जीवन शैली बदलनी चाहिए, हमारी दिनचर्या भी बदलनी चाहिए। वह बदल रही है या नहीं? अगर नहीं बदल रही है तो फिर सोचना है कि हमने संकल्प तो लिया कि सावध्य योग नहीं करेंगे, किंतु संकल्प की साधना नहीं की, और जब तक उसकी साधना नहीं होती तब तक परिवर्तन नहीं आता। त्याग कर लिया कि मैं सर्व सावध्य योग का त्याग करता हूँ, किंतु भीतर में जो अविरति है, अविरति उसका दूसरा नाम है अतृप्ति, और तीसरा नाम है तप्ति। जब तक अविरति है, अतृप्ति है और तप्ति है, तब तक कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए ऐसा कुछ लगता नहीं, या बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए यह भी नहीं लगता। साधना चले कि घड़ा बनाया और घड़ा कच्चा है, अभी आवा में नहीं गया, आग की आंच को उसने नहीं सहा, कच्चा घड़ा कुम्हार ने बनाया, और कोई भोला आदमी खरीद कर ले आए, उसमें पानी डाले तो क्या होगा? पानी भी खराब और मिट्टी भी खराब, कोई लाभ नहीं होगा, दोनों खराब हो जाएंगे, घड़ा खराब हो जाएगा। जब तक घड़ा आंच में पकता नहीं है तब तक उसमें जलाहरण क्रिया सामर्थ्यम यह नहीं आता। जो तर्कशास्त्र में उस विशेषण आता है जलाहरण क्रिया सामर्थ्यम, जल को लाने और धारण करने की क्रिया की शक्ति है घड़े में, वह कब आती है कि जब वह आंच में पक जाता है। जब तक हमारा सामायिक भी आंच में नहीं पकता तब तक वह कच्चा घड़ा रह जाता है, और उसमें क्रोध, अहंकार, वासना, भय, लोभ, निंदा, चुगली, ये सारी वृत्तियां पनपती रहती है, क्योंकि घड़ा कच्चा अभी पकाया नहीं है, नहीं पकाया तो ये सारी वृत्तियां चलती रहती है। पर्युषण बहुत आत्ममंथन का पर्व है। मैं मानता हूँ कि इसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए। जैसे नवरात्र का समय आता है वह साधना का एक सुंदर समय है, वैसे ही पर्युषण भी आत्ममंथन और आत्मशोधन का महापर्व है। इस पर सबको सामूहिक दृष्टि से चिंतन करना चाहिए और इन विषयों पर जानना चाहिए। इन 8 दिनों में और पढ़ाई और कम हो जाए और कुछ कम कर दें, केवल आध्यात्मिक चिंतन, आत्मशोधन का चिंतन, आत्ममंथन और जो किया जा रहा है अपने साधना का क्रम, उसके बारे में चिंतन मंथन और नए नए प्रयोगों का काम चालू रहना चाहिए। हम सामायिक के बारे में चिंतन करें कि सामायिक की साधना कैसे हो। दिगंबर आचार्यों ने सामायिक का एक ध्यान किया है, और उनकी भाषा में कहूँ
तो सामायिक है वह ध्यान है, ध्यान है वह सामायिक है। उन्होंने ध्यान और सामायिक को में भेद रेखा नहीं खींची है। सामायिक स्वयं ध्यान है। बोला जब 18 पाप सारी सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करता है तो फिर ध्यान कहाँ बचा? धर्म ध्यान तो अपने आप हो गया। शुक्ल ध्यान की आगे की बात करें किंतु धर्म ध्यान तो हो गया। जो व्यक्ति 18 पापों में प्रवृत्ति करता है उसका ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, और जब 18 पापों से निवृत्त होता है तो धर्म ध्यान अपने आप हो जाता है। इसलिए सामायिक और ध्यान को अलग मत मानो, किंतु थोड़ी साधना की जरूरत है। साधना की, हर त्याग के पीछे साधना होनी चाहिए। एक बार का प्रसंग है, आचार्य श्री दिल्ली में विराज रहे थे अनुव्रत भवन में, और आहार के बाद टहल रहे थे। रतनलाल जोशी आए, जो बहुत बड़े साहित्यकार और पत्रकार थे, जिन्होंने हिंदुस्तान साप्ताहिक, हिंदुस्तान आदि का संपादन किया और बड़े अच्छे प्रमुख पत्रकार थे। आकर बोले, आचार्य श्री मैं अमेरिका की यात्रा करके आया हूँ और मैंने अमेरिका में अनुव्रत के बारे में बहुत बतलाया और सब लोग अनुव्रत की आचार संहिता को बहुत पसंद करते हैं, पर एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सका। एक मेरे सामने प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि उन्होंने पूछा कि अनुव्रत की साधना क्या है? साधना, इसका मैं उत्तर नहीं दे सका, मुझे भी पता नहीं था। तब आचार्य वर ने कहा, देखो यह प्रश्न है। मुझे कहा कि देखो यह प्रश्न सामने आ गया कि जब तक प्रेक्षा ध्यान की साधना अनुव्रत की साधना है, इस बात को हम नहीं समझाएंगे, तब तक एक विद्वत वर्ग में, चिंतक वर्ग में और साधक वर्ग में यह प्रश्न खड़ा रहेगा कि अनुव्रत की आचार संहिता तो ठीक है, मैंने कर दिया, मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा, इतने से काम नहीं होता। मेरा विचार कब परिपक्व होगा कि इसकी मैं साधना करूँगा। महाव्रतों के लिए यही बात है। हमने 5 महाव्रत स्वीकार किए जो सामायिक किए। महाव्रत का मतलब सामायिक, समन का सामायिक है, तो स्वीकार तो कर लिया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, साधना की नहीं। किसी ने थोड़ा सा अप्रिय व्यवहार किया और तनाव इतना आया कि 2 दिन नींद और रोटी हराम हो जाती। बिना साधना के ऐसा होता है, क्योंकि हमने साधना नहीं की। हर साधु साध्वी को यह सोचना है कि मैंने साधुपन स्वीकार किया, सर्व सावधि योग का त्याग किया, संकल्प किया, त्याग का उच्चारण किया कि त्याग है, पर त्याग को पक्का करने की साधना की या नहीं की। अगर साधना नहीं की है तो केवल उच्चारण मात्र से होए सारा काम हो जाए, तब तो फिर उच्चारण, शब्दोच्चारण मात्र से कह दे कि आज सारी दुनिया की गरीबी समाप्त, बस समाप्त हो गई। बस केवल शब्दोच्चार से, नाम बदलने मात्र से कुछ नहीं होता। कोरा नाम बदल दो, अर्थ क्या हुआ? वास्तव में हम शब्दों के आधार पर न चले, किंतु तात्पर्य के आधार पर चले, साधना पर चले। शब्दों को भी साधें, साधना करना है। तो साधना करने में मैं देखता हूँ कि सामायिक की भी साधना करना है तो उसके लिए कायोत्सर्ग और दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ये 2 इतने बढ़िया साधन है। आप इनकी साधना करें, निरंतर करें, प्रतिदिन आधा घंटा घंटा का समय लगाएं, आपकी कलह करने की वृत्ति बदल जाएगी, निंदा करने की वृत्ति बदल जाएगी, चुगली करने की वृत्ति बदल जाएगी, और अपने आप से ऐसी चेतना जागृत होगी कि इनमें रस समाप्त हो जाएगा। ये सब अच्छा कब लगते हैं कि इनमें हमारा रस है। निंदा करने में बड़ा रस है, चुगली करने में बहुत रस है, और चुगली करने में, निंदा करने में तो इतना रस है कि उसके सामने रसगुल्ले भी फीके हो जाते, जलेबियाँ लड्डू भी फीके हो जाते हैं। ऐसा रस आता है कि जब वह रस आता है आदमी सबको भी छोड़ देता है, इतना रस है। किंतु इस दीर्घ श्वास प्रेक्षा
और कायोत्सर्ग के द्वारा यह रस हमारा समाप्त हो जाता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ